नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल के एजुकेशन हब पर। दोस्तों, जैसा कि हमारी भारत की संवैधानिक यात्रा का आज है 23वां दिन, यानी कि अब तक हमने 22 क्लासें लगातार ली है। कितनी? 22 क्लासों में हमने भारत के संवैधानिक विकास से लेकर आज हम हाई कोर्ट की बात तक करेंगे। इससे पहले हमने कल की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था, और आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हाई कोर्ट सबसे पहले आपसे पूछे कि हाई कोर्ट का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में, तो आपको बताना है कि भाग 6 में। और यदि आपसे पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख, तो वो भाग 5 में। ठीक है, तो हाई कोर्ट का उल्लेख संविधान के भाग 6 में है। और आपसे पूछे कि अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 214 से लेके 232 तक है। कहां से लेके? अनुच्छेद 214 से लेके 232 तक हाई कोर्ट का उल्लेख है। और संविधान का कौन सा भाग है? भाग 6। ठीक है, अब आइए एक एक अनुच्छेद देखते हैं। सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 क्या बोलता है? अनुच्छेद 214 कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 214 के तहत भारत के प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट का स्थापना होगी। लिखता हूं मैं, हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 214 में। कौन से अनुच्छेद में? 214 में। ठीक है, और आपसे पूछे कि 124 में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 214 क्या बोलता है कि हाई कोर्ट का एक उल्लेख होगा। अब 231 देखिए, अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 क्या कहता है? अनुच्छेद 231 के तहत एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों का भी कार्यभार संभाल सकता है। क्या कर सकता है? अनुच्छेद 231 के तहत एक हाई कोर्ट अन्य राज्यों, मतलब किसी एक से अधिक राज्यों का भी कार्यभार संभाल सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 231 के तहत। देखता हूं मैं, एक हाई कोर्ट एक या एक से अधिक राज्यों का भी कार्यवहन कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 231 के तहत। आपसे पूछे कि अनुच्छेद 214 है, तो एक हाई कोर्ट का उल्लेख होगा। और अनुच्छेद 231 कहता है कि एक हाई कोर्ट एक या एक से अधिक राज्यों का भी कार्यवहन कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक अनुच्छेद देखते हैं, 226। अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 224 बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमने इसका उल्लेख जब हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे तब भी हमने इसकी बात की थी। अनुच्छेद 226 ये कहता है कि जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए, क्या हो जाए? आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए, तो आप अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हाई कोर्ट में अपील दायर, यानी कि आप हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिट जारी। और कितनी कितनी रिट जारी होती है? 5 प्रकार की रिट जारी होती है। 5 प्रकार की रिट। यही रिट सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। क्या है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है। उसी तरह अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के हनन होने पर भी हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, 214 हाई कोर्ट का उल्लेख, 231 एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों का कार्यवाहन कर सकता है, और 226 मूल अधिकारों का हनन होने पर हाई कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। ठीक है, और कितनी प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की। अब देखिए आगे, जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति, इनको शपथ कौन दिलवाता है? ये सवाल कई बार पूछता है एग्जाम में कि जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति, उनको शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाता है। ध्यान रखिएगा। अगर मैं पूछूं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की
नियुक्ति व शपथ कौन करवाएगा? राष्ट्रपति। कौन करवाएगा? राष्ट्रपति। ये एक सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जबकि जो भी एसएससी जीडी हो या रेलवे ग्रुप डी में तो फेवरेट सवाल है, बार बार पूछता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों व मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति व शपथ कौन करवाता है? तो करवाता है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। देख लीजिए एक बार। अब देखते हैं कि वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है। देखिए, वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या बात करें तो आज की तारीख में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। कितने? 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में। हाई कोर्ट कितने हैं? 25। कितने हैं? 25। अब बात करते हैं कि सबसे पहले कहां था। सबसे प्रथम, देखिए, सबसे प्रथम जो हाई कोर्ट खुला था वो खुला था मुंबई में। कहां खुला था? सबसे पहला हाई कोर्ट खुला था मुंबई में। कहां पे? मुंबई में। आपसे पूछे कि वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 है, और पूछे कि सबसे पहला कहां खुला? कहां खुला? मुंबई में। कहां खुला? मुंबई में। ठीक है। अगर हम बात करें सर्वाधिक, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक न्यायाधीश वाला हाई कोर्ट कौन सा है, तो ध्यान रखिए प्रयागराज हाई कोर्ट में 95 जज है। कितने जज है? 95 जज है। सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला हाई कोर्ट कौन सा है? प्रयागराज। पहले नाम क्या था? इलाहाबाद। प्रयागराज। और कितने जज इसमें? 95 जज। ठीक है। और आपसे एक चीज पूछे, ये तो हमने बात की सबसे ज्यादा जज वालों की, तो किसी में सबसे कम भी तो होंगे। ठीक है, सबसे कम भी। तो आपसे पूछे कि न्यूनतम जज वाला हाई कोर्ट कौन सा है, तो 2 हाई कोर्ट है। ध्यान रखिएगा उनके नाम है, एक तो आता है मेघालय, न्यूनतम न्यायाधीशों वाला हाई कोर्ट। कौन है? न्यूनतम न्यायाधीशों वाला हाई कोर्ट। और इसकी बात करते हैं तो ये है मेघालय और मणिपुर। ये तो कौन सा? मेघालय व मणिपुर। ये 2 राज्य में कितने जज हैं? 3। इसमें भी 3। तो देखिए, सबसे ज्यादा पूछे कि सबसे ज्यादा जज कौन सा हाई कोर्ट में? प्रयागराज में। प्रयागराज में कितने हैं? 95 जज है। और सबसे कम पूछे आपसे न्यूनतम, तो मेघालय में 3 है और मणिपुर में भी 3 है। आपसे पूछे कि वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं, तो 25 है। सबसे प्रथम कौन सा था? मुंबई वाला। ठीक है। अब पूछे, अब देखिए स्वतंत्र भारत के, अब देखिए जब स्वतंत्र भारत आजाद हुआ तो सबसे पहला हाई कोर्ट कहां खुला था? तो वो ध्यान है ना, उड़ीसा में खुला था। कहां खुला था? उड़ीसा में। स्वतंत्र भारत का प्रथम हाई कोर्ट कौन सा? ओडिशा। कौन सा? ओडिशा। कौन सा? स्वतंत्र भारत का प्रथम हाई कोर्ट। अब जब हमें आजादी कब मिली? 1947 में। ये उसके जस्ट अगले साल खुल गया, 1948 में। 1948 में। कब है? 1948 में। कौन सा था? स्वतंत्र भारत का प्रथम हाई कोर्ट ओडिशा में। और ये कब हुआ? 1948 में। अगर हमसे राजस्थान के सापेक्ष में पूछ ले कि राजस्थान में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? राजस्थान में हाई कोर्ट की स्थापना, तो ध्यान रखिए तारीख है इसकी 29 अगस्त 1949। क्या है? 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के हाई कोर्ट को स्थापना की गई। और वो कहां की गई थी? जयपुर में। कहां की गई थी? जयपुर में। लेकिन आज वर्तमान में 1956 के बाद 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद में हाई कोर्ट को कहां शिफ्ट कर दिया गया? जोधपुर शिफ्ट कर दिया गया। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। देख लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है
उसकी एक रिटायरमेंट की एज भी फिक्स की गई है। क्या की गई है? उसकी सेवानिवृत्ति की आयु फिक्स की गई है और वो है 62 वर्ष। कितने वर्ष? 62 वर्ष। आपसे पूछ सकता है बार बार कहीं एग्जाम में। मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु, तो ये कितने वर्ष है? 62 वर्ष। कौन सा? 62 वर्ष। मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 62 वर्ष। ठीक है। और हमने उसकी बात की थी कल, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था उसकी कितनी थी? 65 वर्ष। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। सुप्रीम कोर्ट का अगर मुख्य न्यायाधीश की रिटायरमेंट एज पूछे तो वो है 65 वर्ष, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिटायरमेंट एज पूछे तो वो है 62 वर्ष। ठीक है। दोनों को लेकर कंफ्यूज मत होना, दोनों में एकदम क्लियर सवाल बार बार रिपीट करता है। तो आपसे पूछ ले, एक और फिर कभी कभी पूछ लेता है कि नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है, सबसे मतलब लेटेस्ट 25 साल जो बना था। नवीनतम हाई कोर्ट, देखिए नवीनतम हाई कोर्ट बना था जब भारत का नया राज्य बना था, तेलंगाना, तो वहीं पे बना था तेलंगाना, और ये बना था 2019 में। यह हाई कोर्ट कब बना था? नवीनतम हाई कोर्ट कब बना? तेलंगाना में। और कब बना? 2019 में। ठीक है। लेकिन एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको नियुक्ति तो करवाता है राष्ट्रपति। कौन करता है? नियुक्ति तो राष्ट्रपति करवाता है, लेकिन उसको शपथ राज्यपाल दिलवाता है। ये एक फैक्ट ध्यान रखना। शपथ कौन दिलवाता है? शपथ राज्यपाल। और जबकि नियुक्ति की बात करें वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसको नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति इसका स्थानांतरण करेगा, राष्ट्रपति इसको डिमोशन कर सकता है, राष्ट्रपति इसका प्रमोशन कर सकता है, मतलब हर चीज राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन एक शपथ की बात है, शपथ की बात में ध्यान रखना, शपथ इसको राज्यपाल दिलवाएगा। जिस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा उस राज्य का राज्यपाल इसको शपथ दिलवाएगा, और बाकी नियुक्ति वगैरह सारे कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो आज हमने छोटी सी क्लास में हमने बात की थी हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट का उल्लेख संविधान के भाग 6 में, उसका अनुच्छेद की बात करें तो 214 से लेके 232 तक है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो कल की क्लास में पढ़ा था वो अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस सीक्वेंस में देख सकते हैं। यहां से क्वेश्चन आरएस प्री में भी डिक्टो के डिक्टो क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। और नहीं हो तो हमारे ग्रुप पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप पे के एजुकेशन हब पर। वहां हमने बकायदा स्क्रीनशॉट के साथ प्रूफ डाल रखा है। नहीं हो भरोसा, आप ढंग से चेक करिए। अगर आपको एक लाइन भी इधर की उधर मिल जाए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे चैनल पर। जब तक मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।